हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग नाम से ही कनेक्ट हों। यदि आप नाम से कनेक्ट नहीं होते हैं तो एडमिट नहीं हो पाएंगे। सभी लोग म्यूट कर लें माइक को और वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो कल हमने पढ़ा था कमांड की कैटेगरी, और जिसमें से मैंने आपको ओरेकल के अंतर्गत टेबल को क्रिएट करना बताया हुआ था। आज हम उसी का प्रैक्टिकल देखेंगे स्टूडेंट। ओरेकल पे कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं और कैसे ड्रॉप करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, साथ में उसमें डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो कल हमने जो बताया था, ये कैटेगरी बताई थी कमांड की। एक बार मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, एसक्यूएल कमांड की कैटेगरी बताई थी, साथ में डीडीएल कमांड बताया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने टेबल को क्रिएट करना सीखा हुआ था और टेबल को ड्रॉप करना सीखा हुआ था। तो सबसे पहले आज फर्स्ट इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कैसे ओरेकल में टेबल को क्रिएट करते हैं और कैसे हम टेबल को डिलीट करते हैं, और उसके साथ साथ फिर उसमें रिकॉर्ड को हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ओके, तो ओरेकल मैंने बोला था डाउनलोड करना बताया हुआ था, अपने सिस्टम में आपको इंस्टॉलेशन करना है। जब आपका ओरेकल इंस्टॉल हो जाएगा सही तरीके से, तो यहाँ पे ये आइकन आपको मिलेगा। जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा आपका ये। और जब ओपन हो जाएगा तब आप स्टूडेंट देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी, इसमें आपको इफेक्ट्स के अंतर्गत जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको पासवर्ड
और यूजर नेम देना है। तो यूजर नेम एक्चुअल में आप जो यहाँ देंगे सिस्टम देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो यूजर का नेम होता है एडमिन का वो सिस्टम है। और पासवर्ड मैंने बोला था कि जब आप ओरेकल का इंस्टॉलेशन प्रोसेस करेंगे तो इंस्टॉलेशन करते समय आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, रूट पासवर्ड। वहां पे जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे आपको स्टूडेंट देना होगा। ओके, और उस पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपकी ये डिस्प्ले होगी स्टूडेंट। और इस विंडो में जब आप देखेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले यूजर क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये सर्वर और क्लाइंट बेस पे वर्क करता है। एक सर्वर पे डेटा स्टोर होता है, तो एज ए यूजर कई लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको यूजर क्रिएट करना होगा, जिसके लिए यदि आपके पास एग्जिस्टिंग यूजर है तो कोई बात नहीं, आप एग्जिस्टिंग यूजर यूज कर सकते हैं, यानी कि पहले से बनाए। लेकिन फर्स्ट टाइम जब यूज करेंगे तो आपको नया यूजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आप क्रिएट यूजर में डेटाबेस का नाम भी और जो डेटाबेस यूजर का नाम होगा वो आप देंगे। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ स्टूडेंट, मान लीजिए राम। और यहाँ यूजर नेम आप देंगे, जो भी देना चाहें, दोनों डिफरेंस दे सकते हैं, मैंने सेम रख दिया। इसके बाद उसका पासवर्ड आप देंगे और इतना फिलअप करने के बाद आप क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए सेव करने के लिए बोलेगा, इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। सक्सेसफुली क्रिएटेड वर्क स्पेस राम। राम नाम का जो वर्क स्पेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है और लॉग इन करना है। ओके, जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड चेंज करने के लिए वो बोलेगा। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो वही पासवर्ड आप रिपीट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से विंडो मिलेगी आपको। और हमारा सक्सेसफुल जब पूरी तरह से लॉगिन हो जाएंगे हम, तो आपको यहाँ पर रिटर्न बटन एक मिलेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस यूजर से आपको लॉगिन करना हो उस यूजर का नाम दे सकते हैं। मैंने एक यूजर आज बनाया, इसके पहले भी मेरे पास एक यूजर इसमें बना है SICS नाम से, मैं उससे भी लॉगिन कर सकता हूँ और राम से भी कर सकता हूँ। तो अब जिससे हमको जरूरत होगी उससे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। मान लीजिए मैंने SICS से लॉगिन किया स्टूडेंट और लॉगिन पे क्लिक किया। अब आपके सामने ऐसी स्क्रीन डिस्प्ले होगी, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बिल्डर ऑप्शन मिलेंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप जिस यूजर से लॉगिन होंगे उसका नाम दिखाई देगा, वेलकम SICS। यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं, लॉग आउट होंगे ओरेकल से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमको काम करना है इसमें देखिए एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, SQL वर्कशॉप भी है जिसमें SQL के कमांड चलाएंगे हम, टीम डेवलपमेंट का काम भी किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है। पूरी स्क्रीन आपके सामने। अब आपको जो इसके अंतर्गत वर्क करना है, किसमें करना है, SQL वर्कशॉप पे जाना है। और वर्कशॉप में जाने के बाद देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा SQL कमांड। कमांड पे आपको क्लिक कर देना है। ये SQL कमांड को चलाने के लिए आपके सामने SQL वर्कशॉप में ये स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर अब हम कमांड को चलाएंगे और बनाएंगे। हमने टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने आपको कमांड बताया था कि टेबल को क्रिएट करें, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम, जो आप बनाना चाहें वो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट, और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको स्क्रीन अच्छी दिखे। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जिस नाम से आपको बनाना हो, मान लीजिए ST टेबल, मतलब ST इन्फो कर देता हूँ, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल मैंने बनाया। और यहाँ पे जो आपको फील्ड देना हो, रोल नंबर मैंने लिया, और मान लीजिए इसको मुझे नंबर टाइप बनाना है, डेटा टाइप नंबर लिया, और कितने डिजिट लिखना है 10 वो मैंने स्पेसिफाई किया। फिर मैंने एक बनाया एफ नेम, मैंने बताया था varchar2 आपका अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए, करेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए varchar2 का यूज करेंगे हम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने varchar2 को यूज किया। ओके,
इसके बाद यहाँ पे इसकी साइज दे सकते हैं कि नाम हमारे कितने कैरेक्टर के होंगे, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। 30 कर दिया मैंने। एक मैंने सिटी बना दिया इसी में, ये भी मेरा varchar2 ही होगा, और सिटी मान लीजिए 20 की दे दिया मैंने। ऐसे जितनी फील्ड मुझको बनाना होगा स्टूडेंट, मैं इसमें लिखता चला जाऊंगा। इसको मैं यहाँ से इंटर करके भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब एक फील्ड और जैसे मुझे बनाना है, मान लीजिए सैलरी, तो सैलरी क्या बनेगी स्टूडेंट, नंबर। अब इसमें यदि पॉइंट में आप लिखना चाहते हैं तो नंबर डेटा टाइप में हम पॉइंट भी दे सकते हैं। 10 डिजिट, पॉइंट के पहले की वैल्यू और पॉइंट के बाद 2, ऐसे भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करूंगा और उसके बाद कमांड को रन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेबल मैंने किस नाम से बनाया है, STINFO नाम से। जो मेरे फील्ड बनेगी वो क्या है, रोल नंबर होगा, SNAME होगा, सिटी होगी और सैलरी होगी। अब इस कमांड को चलाने के लिए स्टूडेंट आप यहाँ से रन पे क्लिक कर देंगे। यदि एक से अधिक कमांड लिखी होती तो हमको कमांड सेलेक्ट करके चलाना पड़ता, जिस कमांड को हमको चलाना होगा। तो आप यहाँ पे रन पे क्लिक कर सकते हैं। जब हमारा सक्सेसफुली कमांड रन हो जाएगा, हमको यहाँ पे रिजल्ट मिला, टेबल क्रिएटेड, टेबल हमारी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। ओके, अब इसी के नीचे हमको अगला कमांड यदि लिखना है तो हम लिख सकते हैं। अब हमारी टेबल बन गई, हमको देखना है कि हमारी टेबल बनी है कि नहीं बनी। तो इसके लिए मुझे सेलेक्ट कमांड यूज करना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइप, टाइप मीन्स टेबल। अब दो कमांड हो गई स्टूडेंट, एक तो मैंने पहले चलाया, अब मुझे इस कमांड मेरे को चलाना है तो इसको मुझे सेलेक्ट करना होगा। और मैं आपको बता दूं, अल्टर प्लस इंटर, इस रन बटन की जो शॉर्टकट की होती है, अल्टर प्लस इंटर, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रन हो जाएगा। एक्चुअल में कंट्रोल प्लस इंटर, ओके, कंट्रोल प्लस इंटर आप यहाँ पे प्रेस करिएगा स्टूडेंट, तो ये कमांड ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे टेबल, लेकिन यहाँ पे अभी जो टेबल है 10 रो ही दिखा रहा है, क्योंकि रो मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो बताया है कितने रो देखना है, 10, तो मैं यहाँ 50 या 100 कर देता हूँ तो मेरी टेबल दिख जाएगी। ये प्री डिफाइंड टेबल है स्टूडेंट, पहले से इसमें बनी है। और फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, शॉर्टकट की एस। अब आप देखेंगे यहाँ पर टेबल मुझको मिल जाएगी। ये देखिए प्री डिफाइंड टेबल है, डिपार्टमेंट, EMP, डेमो। ये देखिए मैंने ये टेबल बनाया है, STINFO, ये टेबल बनी है। इस तरीके से हम इस टेबल को देख सकते हैं। इसका डिस्क्राइब भी कर सकते हो। डिस्क्राइब का मतलब है कि इसका डिस्ट्रक्चर क्या होगा। तो डिस्क्राइब करने के लिए देखिए क्या करना है आपको, एक कमांड होता है DESC, डिस्क्राइब, और टेबल का नाम, जो भी टेबल हमारी होगी, ST_info, आप इसको लिखिएगा, सेलेक्ट करिएगा और इसको रन करिएगा। रिजल्ट आप देखेंगे, ये देखिए इस टेबल को इसने डिस्क्राइब कर दिया। अब डिस्क्राइब में आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें कौन सी फील्ड हैं और उनका डेटा टाइप क्या है, उनका साइज क्या है, ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। डिस्क्राइब का मतलब है टेबल के स्ट्रक्चर को देखना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल का नाम जो है STINFO है, कॉलम जो इसके हैं यानी कि फील्ड जो बनी हुई है वो क्या है, रोल नंबर है, SNAME है, सिटी है और सैलरी है। ओके, डेटा टाइप की यदि हम यहाँ बात करें स्टूडेंट, तो रोल नंबर किस टाइप का है, नंबर टाइप का है, SNAME किस टाइप का है, varchar2 टाइप का है, सिटी varchar2 का है। इनकी लेंथ कितनी है, इसकी 10 है, प्रेसिजन कुछ नहीं है इसका, और स्केल यानी कि पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हम इसमें नहीं लिए। इसके बाद सिटी 20, सैलरी ये, प्रेसिजन 10 और स्केल आपका 2। और इनमें अभी हमने ये कोई भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कहलाते हैं, प्राइमरी की, नॉट नलेबल है सभी, डिफॉल्ट, कमेंट, ये आगे हम सीखेंगे स्टूडेंट, इनमें कोई भी यूज नहीं किया है। तो ये हमने एक सिंपल टेबल बनाई स्टूडेंट।
अब चूंकि टेबल के साथ साथ देखो हमको टेबल में मान लीजिए रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो डीएमएल कमांड हमको यूज करना होगा स्टूडेंट, उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे टेबल में आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। उसके लिए आप इंसर्ट कमांड यूज करना होगा। इंसर्ट कमांड का जो सिंटेक्स होता है आप कॉपी में नोट करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल हमारी कौन सी है स्टूडेंट, st-info, ओके। और इसके बाद वैल्यूज, अब हमको वैल्यू देना है कि कौन कौन सा फील्ड है हमारी और कौन कौन से रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहली फील्ड है रोल नंबर, तो मुझे रोल नंबर लिखना होगा। फिर क्या है स्टूडेंट, नेम, नेम यहाँ पे सिंगल कोट पे देते हैं ओरिकल पे, ये मैं बता दूं स्ट्रिंग को, और नेम में मान लीजिए दे दिया राम, सिंगल कोट क्लोज, और इसके बाद कॉमा, फिर मुझे सिटी देना है, तो सिंगल कोट में फिर स्ट्रिंग को मैं डिफाइन करूंगा। जो स्ट्रिंग होगी उसको आप सिंगल कोट पे देंगे, जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको आप डायरेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद फिर सैलरी है, कॉमा, सैलरी जो आपको देना होगा डायरेक्ट आपकी स्पेसिफाई होगी। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे और इस कमांड को सेलेक्ट करके रन कर देंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस इंटर से रन कर दिया। 1 रोज इंसर्टेड, एक रो आपकी क्या हो गई स्टूडेंट, इंसर्ट हो गई। अब दूसरा रिकॉर्ड यदि स्टोर करना है तो इसी में मॉडिफाई किया, रमेश, और सिटी चेंज कर देता हूं, मान लीजिए चित्रकूट, और सैलरी भी चेंज कर देते हैं। यस, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल इंटर से फिर रन किया, फिर 1 रो इंसर्टेड, 2 रिकॉर्ड हमारे हो गए। इस प्रकार से जितने रिकॉर्ड आपको जरूरत होगी उतने रिकॉर्ड आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। बांधा, फिर रन किया। इस तरीके से रिकॉर्ड आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब ये 3 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए, ये तीनों रिकॉर्ड हमारे किस पे गए होंगे, एसटी टेबल पे। अब हमको रिकॉर्ड देखना है स्टूडेंट कि हमारे ये तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट हुए टेबल पे कि नहीं हुए। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, आप यहां लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम, टेबल क्या है हमारी, st_info, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कमांड को रन कर देंगे। ये देखिए 3 रिकॉर्ड आपको दिख गए होंगे। रोल नंबर हमने 1 दिया था, नाम हमने पहले में राम दिया था, सिटी सपना, सैलरी 10,000। फिर दूसरे रिकॉर्ड पे हमने रोल नंबर 2 दिया था, नाम रमेश दिया था, सिटी चित्रकूट दिया था, और सैलरी 15,000। और तीसरे में हमने रोल नंबर 3 शंकर, बांदा, और 20,000। तो इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं और टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अभी किसी को प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट? नो सर। टेबल को क्रिएट करना और उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, जी सर। बन जाएगा। कौन बोल रहा? हेलो, ओके, आगे बताएं। तो ये हमने देखिए एक टेबल को, ये कमांड आपको कॉपी में जरूर लिखते चलना है स्टूडेंट, आप देखें, और इसीलिए मैं यूट्यूब में इसको क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ कि आप उसको बार बार बैक करके देख सकते हैं। कॉपी पे एक कमांड आप लिखते चलें, यदि आपके पास सिस्टम है तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ बोले सर, पीडीएफ हाँ, भेज दीजिएगा सर। कहेगी पीडीएफ, ये तो पीडीएफ थोड़ी, ये कमांड बता रहे हैं हम। बाकी नोट्स इसी की सर कमांड हाँ वो तो नोट्स दे देंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे चलाएंगे
ये कमांड जैसे हमने यहाँ डिस्क्राइब किया, टेबल दिखाया, रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, ये तो कुछ आपको लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। ठीक है, ठीक। और बाकी इसके डिस्क्रिप्शन जी। में हम डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो कॉपी कर लिया करना, जहाँ ठीक है। वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो ये जो चलाया करेंगे यही जी। कमांड हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो वहां से तुम कॉपी कर लेना, ठीक है। ठीक, ओके। तो इस ठीक। प्रकार से टेबल बनाना हमसे बनने लगा और रिकॉर्ड को इंसर्ट करते बन गया। अब नेक्स्ट कमांड हम बात करते हैं। देखिए, टेबल को डिलीट करना तो आसान है क्योंकि टेबल डिलीट हो जाएगी। एक पहले हम डमी टेबल बना देते हैं क्योंकि इसको हमको यूज करना है st नाम की, और फिर डिलीट करके आपको हम दिखा देते हैं। मैंने इसी टेबल को जैसे चेंज किया स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने st नाम की फिर से इस कमांड को मैंने रन कर दिया। ये हमारी टेबल बन गई होगी st नाम से। देखिए, टेबल क्रिएटेड। यदि आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सेलेक्ट किया उसी कमांड को, रन किया, ये देखिए, एक तो हमारी st info है जिसमें रिकॉर्ड इंसर्ट है, और एक ये हमारी st नाम की टेबल बन गई। अब इस टेबल को यदि हमको डिलीट करना है, st टेबल को, तो मैंने कल बताया था बहुत सिंपल कमांड होता है डिलीट करने के लिए। सीधा आप लिख सकते हैं ड्रॉप और टेबल, और टेबल का नाम, टेबल नाम हमारा क्या है स्टूडेंट, st। तो मैंने यहाँ ड्रॉप टेबल st दिया, इसको सेलेक्ट किया और इसको रन किया। टेबल ड्रॉप्ड, यानी कि टेबल डिलीट हो गई। इसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड रहा होगा, डेटा रहा होगा, वो भी डिलीट हो गया, साथ में टेबल भी पूरी क्या हो गई स्टूडेंट, डिलीट हो गई। अब यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपको ऐसी टेबल नहीं मिलेगी। ये देखिए, यहाँ से st टेबल डिलीट हो गई। इस तरीके से हम टेबल को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला कमांड हम सीखते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था क्रिएट करना टेबल को, वो मैंने बताया आपको, ड्रॉप करना वो भी बताया। अगला कमांड जो हमारा डीडीएल के अंतर्गत आता है वो है अल्टर कमांड। अब हमको आज अल्टर कमांड भी सीखना है। अल्टर कमांड देखिए किस लिए होता है, सबसे पहले तो आप इसको देख लें स्टूडेंट, किस लिए है। इट इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए, यानी कि चेंज करने के लिए अल्टर कमांड का यूज किया जाता है। दिस चेंज कुड बी आइदर टू मॉडिफाई, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑफ एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जो हमने फील्ड बनाया है, जैसे रोल नंबर, तो उसकी साइज दिया है, उसके डेटा टाइप दिया है, तो हम उसके डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, उसकी साइज चेंज करना चाहते हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं हम कि कोई प्रीडिफाइंड कॉलम है तो उसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्टर कमांड। या फिर कोई नया कॉलम भी हम जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए अभी हमने कितने कॉलम बनाए थे, 4, रोल नंबर, नेम, सिटी और सैलरी। अब हमें 5वां कॉलम चाहिए, मोबाइल नंबर, उसी टेबल पे, तो हम वो भी किसके माध्यम से कर सकते हैं, अल्टर कमांड के माध्यम से। तो हम नया कॉलम भी जोड़ सकते हैं किसी टेबल में, या पहले से बने हुए कॉलम है उनके एट्रीब्यूट्स को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब सिंटैक्स, सबसे पहले जो सिंटैक्स है वो किसका है, टू ऐड ए न्यू कॉलम इन द टेबल। टेबल में मान लीजिए नया कॉलम ऐड करना है हमको, जो टेबल हमने बनाई अभी उसमें हमारे 5 कॉलम है, एक नया कॉलम हमको मोबाइल या कोई भी कॉलम हमको उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए उसके लिए अल्टर टेबल, टेबल का नाम, इसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ये सिंटैक्स होगा उसका। ऐड लिखेंगे कॉलम नेम, और कॉलम डेफिनीशन, कॉलम डेफिनीशन का मतलब है कि जो कॉलम देंगे उसका डेटा टाइप क्या होगा और उसकी साइज क्या होगी, ये आप यहाँ पे डिफाइन करें। फिर दूसरा इसका जो मेथड होगा वो, मान लीजिए पहले से कोई कॉलम बना है उसको मॉडिफाई करना है, उसको हमको क्या करना है स्टूडेंट, चेंजेस करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, और ऐड की जगह क्या लिखोगे आप, मॉडिफाई। ये विशेष रूप से ध्यान दें, ऐड की जगह आप क्या लिख दोगे स्टूडेंट, मॉडिफाई। यदि आपको नया कॉलम जोड़ना है तो सीधे ऐड लिखोगे, और यदि आपको पहले से बने कॉलम में कोई चेंजेस करना है तो वहां पे आप क्या देंगे, मॉडिफाई, और फिर कॉलम देखेंगे। मैं ये दोनों कॉलम
आपको चेंज करके एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं अल्टर टेबल एसटी डिटेल्स, यहाँ पे हमारा एसटी इन्फो हो जाएगा। ऐड नया कॉलम, इसने एड्रेस ऐड किया है तो एड्रेस ऐड हो जाएगा, एड्रेस वर्क टू। और फिर इसने मॉडिफाई किया है नेम को, उसके साइज को बढ़ा दिया, 20 कर दिया। तो मैं ये दोनों कमांड आपको रन करके दिखाता हूँ कैसे। अब ये इसी टेबल में मान लीजिए एक कॉलम हमको और जोड़ना है, तो हम नई टेबल नहीं बनाना है, हमको एसटी इन्फो में ही जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए हमको अल्टर कमांड यूज करना होगा स्टूडेंट। और हम लिखेंगे अल्टर टेबल और टेबल का नाम एसटी इन्फो। और इसके बाद मैंने बताया था कि आपको यदि नया कॉलम जोड़ना है तो ऐड, और फिर आप कॉलम डेफिनेशन देंगे, जो भी आप कॉलम डेफिनेशन देना चाहते हैं कि आप कौन सा कॉलम, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया ये अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड और कॉलम डेफिनेशन जो आप देना चाहें। एड्रेस जोड़ना है तो एड्रेस हम जोड़ देते हैं। एड्रेस वर्क2 और जितना आपको उसको साइज देना हो 50, सेमीकॉलन। इसमें सेमीकॉलन भी लगता है, लेकिन 11G में वो कंपलसरी नहीं है कि लास्ट लाइन में सेमीकॉलन आप लगाएं। और मैंने इसको सेलेक्ट किया और रन किया। टेबल अल्टर्ड, अब आप देख सकते हैं उस टेबल में ये कॉलम जुड़ गया होगा। मैं टेबल सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए, रोल नंबर, एस नेम, सिटी और सैलरी हमारे पहले से थे, लेकिन इसके आगे क्या कौन सा कॉलम जुड़ गया, एड्रेस। लेकिन इसमें अभी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। इनमें वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे ये भी हम आगे अभी सीखेंगे। ओके, हमने यहाँ नया कॉलम जोड़ा है। अब मान लीजिए किसी कॉलम का हमको साइज चेंज करना है, या कोई एट्रीब्यूट चेंज करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो वो उसके लिए हम मॉडिफाई लिखेंगे। फिर यहाँ मॉडिफाई, और जो भी है एस नेम है मान लीजिए। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, अल्टर करते समय आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। जो वैल्यू आपने स्टोर कर दी है, मान लीजिए यहाँ पे हमने 50 साइज दिया था इस नाम का, तो 50 से उसको इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वैल्यू स्टोर है। या तो फिर हम पूरा डेटा डिलीट करें तब जाके डिक्रीज करेंगे। तो एस नेम हमने ही रखा, और इसका मान लीजिए 50 हमने दिया था, इसको 70 कर दिया हमने डेटा टाइप। और फिर मैंने इसको अल्टर किया, टेबल अल्टर्ड। अब यदि आपको देखना है तो आप डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एफ नेम वर्कर लेंथ कितनी हो गई स्टूडेंट, 70 हो गई, पहले मैंने 50 रखी। तो इस तरीके से आप किसी डेटा टाइप या साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ में कॉलम का नाम भी बदल सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे, वो कैसे बदलेंगे उसके लिए आगे मैं बताऊंगा स्टूडेंट। तो आज आप इतनी प्रैक्टिस करिएगा जितने कमांड मैंने बताया है। साथ में अल्टर कमांड भी मैंने आज आपको बता दिया स्टूडेंट। अल्टर कमांड के माध्यम से नए फील्ड को ऐड करना और पहले से बनी हुई फील्ड में मॉडिफिकेशन करना। ओके, और जैसा कि आपने कहा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दिया करूंगा, आप वहां से डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, जिससे आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, और फिर आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, तो आप लोग चलाइएगा। यदि इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो कल बताइएगा। आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं।